ऋषभ पंत के वक्त शॉट पर आउट होने के बाद सुनील गावस्कर साहब ने यह तक बोल दिया कि ऋषभ पंत इस ड्रेसिंग रूम में जाना डिजर्व नहीं करते। जी हाँ, उनका मानना है कि जिस तरह की सिचुएशन थी, यह मालूम होने के बावजूद कि आपके 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन पहुंच चुके हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप एक्सपीरियंस बल्लेबाज हो, आप यहां पर खड़े रहोगे तो रन आएंगे। लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरह का वाहियात शॉट खेला, बोला जिस तरह का, मतलब ये जानने के बाद कि उसने पीछे 2 डीप में 2 फील्डर ले रखे हैं, फिर भी वो शॉट खेला, जिस तरह का ये शॉट सिलेक्शन था, बोला यहां पर ये कहीं नहीं बोल सकते हो कि ये आपका नेचुरल गेम है, ये स्टूपिड गेम है, ये एक वाहियात गेम प्ले है। बोला ये सुनील गावस्कर साहब का मानना है। आप कहीं से भी इस ड्रेसिंग रूम में जाना डिजर्व नहीं करते हैं, ये सुनील गावस्कर साहब का मानना ऋषभ पंत को लेकर। ये काफी बड़े शब्द बोले सुनील गावस्कर साहब ने, लेकिन ये तंज कसना जरूरी भी है। भाई सिचुएशन क्या थी, भाई 5 विकेट गिर चुके हैं, ऋषभ पंत और जडेजा के ऊपर जिम्मेदारी थी, खड़ा रहना था ऋषभ पंत ने, फिर भी वो खेलना ही था। भाई मैं तो लेफ्ट शॉट ही खेलता हूं, मैं तो यही खेलता हूं, भाई ये नहीं चलता है। भाई सुनील गावस्कर साहब ने ठीक बोला ना कि भाई स्टूपिड गेम है, ये प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट है ही नहीं। आप बोल ही नहीं सकते कि मेरा नेचुरल गेम है, ये एक वाहियात गेम है। वाहियात बोलते हैं ना जिसको, वाहियात। तो भाई उन्होंने बाकी और भी चीजें बोली हैं ऋषभ पंत को लेकर, सीधी सी बात बोले कि भाई जिस तरह का नाम जो ऑस्ट्रेलिया ने बना के रखा था ना कि विराट कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, बुमराह, तो बुमराह ने तो कर लिया, लेकिन बाकी तीनों ने कुछ किया नहीं है। बोला खास करके ये ऋषभ पंत की बात करें, उन्होंने ऋषभ पंत जिस तरह का मतलब हवा बना रखा था ऑस्ट्रेलिया ने भी अखबारों में कि भाई ऋषभ पंत भी आ रहा, ऋषभ पंत भी आ रहा, और इंडियन मीडिया या फिर ऋषभ पंत के इर्द गिर्द जो बातें बनाई जाती है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत का ये है वो है, बोला ये इस दौरे पर ऋषभ पंत ने ऐसा कोई छाप नहीं छोड़ी, ऐसा कुछ प्रूव नहीं किया है। उनका ये मानना है कि और ये भी जो करंट फॉर्म है ऋषभ पंत की, ये उसमें हैरान मत होना कि ऋषभ पंत की जगह आपको आने वाली सीरीजों में ध्रुव जुरैल दिखने लग जाए। भाई परमानेंट कोई नहीं है, बोला ये मत सोचना कि परमानेंट मेरी जगह यहां पर ये है। उसके अलावा T20 और टेस्ट, बोला ऋषभ पंत तो फर्क महसूस करना होगा, T20 अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। भाई ये नहीं कि टेस्ट में तुम T20 घुसा रहे हो, और सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि सिचुएशन क्या है। आपकी टीम नीचे लगी हुई और आपके ऊपर भरोसा है कि भाई ये बंदा करेगा। कल रात को जब 5 विकेट गए थे बोला इंडिया के, मुझे लगा कि नहीं यार कहीं ना कहीं 164 पर 5 जरूर है, लेकिन ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा आएंगे और वो वापस हमें मैच में लाएंगे, गेम में लाएंगे। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन हुआ क्या, बोला ऋषभ पंत आते हैं सुबह और पहले ही घंटे में उठाने लग जाते हैं, जबकि ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। बोला टेस्ट क्रिकेट में आपको अपने ग्राउंड गेम पर भरोसा दिखाना पड़ेगा, आपको अपने डिफेंस पर भरोसा दिखाना पड़ेगा, और बाकी ये मतलब वो शॉटें खेलने पड़ेंगे जो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट होगा। ये ऊल जलूल शॉटें से बोला आप ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ठीक है आपने इन ऊल जलूल शॉटों से रन्स बनाए, लेकिन आप पहले टीम का तो सोचो, टीम को एक मजबूत स्थिति में लेके जाओ, बोलो उसके बाद जो खेलना वो खेलो। लेकिन भाई साहब आप पहले ही ये ऊल जलूल शॉटें खेल रहे हो, जहां पर आपको पता है कि भाई टीम के 5 विकेट गिर चुके हैं, सब कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, आपके अगेंस्ट आ रखा है, तो आप क्या कर रहे हो। बोला और आपको आप ये मत सोचें कि भाई मेरा ये गेम है, मैं ऐसे ही खेलता हूं, स्वाभाविक गेम है, ये स्वाभाविक गेम नहीं। उसके अलावा उनका ये भी मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को आपकी खूबी और आपकी कमजोरी के बारे में बाखूबी पता है। उन्हें पता है कि ये बंदा ये शॉट खेलेगा, उसके लिए उन्होंने तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन लगा रखा है, डीप में 2 फील्डर लगा रखे। और आपको ये पता होने के बाद भी कि भाई डीप में 2 फील्डर आपने पहले देखा, बोला उसके बाद शॉट खेला है, मतलब आप क्या समझते हो, बोलो दूसरे को बेवकूफ समझते हो। उसके अलावा जो चीजें बोली हैं भाई, सीधी सी बात बोले कि परमानेंट कोई नहीं है। आपकी एक सीरीज खराब गई, 2 सीरीज खराब गई, तीसरी सीरीज खराब गई, ध्रुव जुरैल कभी भी अंदर आ सकता है ऋषभ पंत की जगह पर, उनका मानना है। और इससे पहले कई बारी ये बोल चुके हैं, पहले ऋषभ पंत ने रन्स बहुत बनाए हैं, बोला उनका ये भी मानना है कि इसमें नहीं बोला उन्होंने, लेकिन इससे पहले बोला था उन्होंने कि भाई काफी हद तक ये मुझे लगता है कि एक जब ध्रुव जुरैल खेल रहा था, कौन सी सीरीज थी मुझे प्रॉपर सीरीज नहीं याद, इंग्लैंड वाली सीरीज शायद से, इंग्लैंड वाली सीरीज थी जहां पर 90 रन बनाए थे ध्रुव जुरैल, वहां पर उन्होंने बोला था कि भाई मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने रन बहुत बनाए हैं और चीजें भी करी हैं कि जहां पर मैचेस जिताए। लेकिन टेक्निकली मैं अगर बात करता हूं ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत में, तो मैं ध्रुव जुरैल को काफी ऊपर रखता हूं। टेक्निकली साउंड है बंदा और प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलता है, प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, एक भरोसा देता है कि ये बंदा खड़ा है तो ये विकेट नहीं फेंकेगा, वो जरूर शॉटें नहीं खेलेगा। लेकिन ऋषभ पंत कभी भी विकेट फेंक सकता है, चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक वाला सिस्टम ऋषभ पंत के साथ में रहता है। उसके अलावा उनका यह मानना है कि ऋषभ पंत के ऊपर मैं भरोसा नहीं दिखाता हूं, पहले भरोसा दिखाता था लेकिन अब भरोसा नहीं दिखाता हूं, खास करके तब जब एक टीम नीचे लगी हो और जब जरूरत हो कि भाई यहां पर ये बड़ा खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन भाई वहां पर वो डिलीवर नहीं करता तो फिर बुरा लगता है। बोला खैर चीजें अभी अगेंस्ट थी इंडिया के, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी ने बोला जिस तरह से चीजें संभाली है, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को मैच में जिंदा रखा है, ये वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी को मैं क्रेडिट देता हूं, दोनों यंगस्टर को। लेकिन जो एक्सपीरियंस थे ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, उन्होंने दोनों ने धोखा दिया है। बोला धोखा दिया यानी कि निराश किया। खैर जिस तरह की बातें बोली है सुनील गावस्कर साहब ने, काफी भारी भरकम शब्द है कि भाई ये वाहियात गेम है, स्टूपिड गेम है, ये तुम्हें इसको नेचुरल गेम नहीं बोल सकते आप अपना। उसके अलावा जिस तरह का शॉट सिलेक्शन है,
आपके ऊपर टीम रिलाई करती कि ये बंदा करके देगा और आप इस तरह का शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं। बोला तो ये सब चीजें जो बोली हैं सुनील गावस्कर साहब ने, इस चीजों पर अपनी राय दीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात जो रिप्लेसमेंट की बात बोले ना कि कोई भी खिलाड़ी परमानेंट नहीं है, चाहे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा है, जसप्रीत बुमराह है, ऋषभ पंत है, भाई मेरे जिसकी फॉर्म नहीं लगी 2-3-4 सीरीज खराब और आपका रास्ता बाहर का रास्ता पक्का। क्योंकि अभी भी जो खबरें आ रही जैसी जैसी खबरें आ रही उसमें दूसरे में बताऊंगा, लेकिन खबरें बड़े बड़े खिलाड़ियों को लेकर है। तो ऋषभ पंत को लेकर भी कोई ऐसी खबर आ जाए, ऋषभ पंत को लेकर ऋषभ पंत को भी इसी तरह कभी ड्रॉप किया जाए और ध्रुव जुरैल को अंदर लाया जाए तो हैरान मत होना। बोला इस चीज को लेकर, क्योंकि उनको पता है कि भाई ठीक है आपने पहले के रिकॉर्ड बहुत अच्छे आपकी कि ऑस्ट्रेलिया में आपने बहुत अच्छा किया और हवा भी बनाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत के आंकड़े ऐसे हैं, रिकॉर्ड ऐसे हैं। लेकिन भाई मेरे बोला हमेशा नहीं चलता वो चीज। एक वक्त आता है कि जब मैनेजमेंट भी आपसे आगे सोचता है कि भाई इससे तो नहीं हो रहा है, हमें लगातार ये हार अफोर्ड नहीं कर सकते, मैचेस लगातार हम गंवा नहीं सकते, तो भाई चेंज करना जरूरी हो जाता है। खैर अपनी राय दीजिएगा। जिस तरह से सुनील गावस्कर साहब ने बोला कि ये स्टूपिड गेम है, ये नेचुरल गेम हो ही नहीं सकता है, इस तरह से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, टेस्ट क्रिकेट में इस तरह से सर्वाइव नहीं करा जा सकता है। उसके अलावा आपके ऊपर भरोसा दिखा रही है टीम, आप एक टीम के सबसे मतलब एक्सपीरियंस बल्लेबाजों में आते हो, आपके 40 सुपर टेस्ट मैचेज हो चुके हैं और भाई यहाँ आप इस तरह की शॉटें खेल रहे हो, इस तरह के वाहियात शॉटें खेल रहे हो, उसके बाद आप बोलते हो कि मेरा नेचुरल गेम है, तो आप इस ड्रेसिंग रूम में जाना डिजर्व नहीं करते हो। ये स्टूपिड गेम है और स्टूपिड गेम ही है, दैट्स इट। अपनी राय दीजिए जिस तरह की बातें बोली हैं सुनील गावस्कर साहब ने, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। उसके अलावा जो उन्होंने बोला कि कोई भी परमानेंट नहीं है भाई साहब, जिसकी 1-2-3 सीरीज खराब उसके बाद वो उसका रास्ता बाहर का रास्ता पक्का, क्योंकि टीम के लिए सोचना पड़ेगा भाई। इंडिविजुअल्स अपने इर्द गिर्द कुछ भी करें और इंडिविजुअल्स अपने लिए भी करोगे तो वो टीम के लिए ही होता है, लेकिन आप अपने लिए भी तो नहीं कर रहे हो, आप खड़े ही नहीं रह रहे हो क्रीज पे, आपको क्रीज पर खड़ा रहना पड़ेगा, ग्राउंड गेम खेलना पड़ेगा, प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अगर आप वैसा नहीं करते, उल जलूल खेलते हो, तो फिर आपका बाहर जाना तय है। अपनी राय दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। लेकिन नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर के लिए रिस्पेक्ट लिख के जाना। जय हिंद, जय भारत।